हम देख रहे हैं मियामो। रामपुर के एक छोटे से गांव में फीका नामी एक शख्स अपनी बीवी और माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। फीका काफी अरसे से अपनी खेतों में हल चला रहा था। वो इसमें जो भी बीज डालता और हल चलाता, लेकिन इसमें कोई भी फसल ना उगती। शायद ये जमीन बहुत बंजर हो चुकी थी। एक दिन फीके किसान की माँ इसे कहती है, बेटा, मुझे लगता है अब हमें अपने घर की तलाश कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक हम एक झोपड़ी में रह सकते हैं? माँ की ये बात सुनकर फीके किसान की बीवी बोली, जी हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें एक अपने घर की जरूरत है। माँ और बीवी की ये बात सुनकर फीका किसान सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मेरा यहाँ पर एक दोस्त है जिसके 2 घर हैं। मैं इससे बात करके देखता हूँ। फिर फीका किसान अपने दोस्त से उसके दूसरे घर के बारे में बात करता है और इसका दोस्त और इसकी बीवी, जो कि बहुत ही लालची किस्म के इंसान होते हैं, इस लालच में आकर वो एक घर देने का फैसला करते हैं कि वो उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करेंगे। और फिर भी अगर वो वक्त पर पैसा ना दे सके तो वो उनसे मकान वापस करा लेंगे। अपने मियाँ की ये बात सुनकर वो लालची औरत कहती है, अरे बदमाश कहीं के, तेरे जहन में ऐसे ख्यालात कहाँ से आ जाते हैं? तू तो सच में बहुत ही चालाक। फीके किसान का दोस्त इस शर्त पर मकान देने पर राजी हो जाता है कि वो 1.5 माह के अंदर इसका सारा पैसा वापस कर देगा और अगर पैसा वापस ना कर सका तो मकान वापस दे देगा। फीका किसान खुशी खुशी अपने इस दोस्त की ऑफर को कबूल कर लेता है। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों इस बड़े घर में रहना शुरू कर देते हैं। 1 महीना गुजर जाने के बाद फीके किसान का दोस्त अपनी बीवी से कहता है कि अब वक्त आ गया है, फीके किसान से अपना मुंह मांगा पैसा हथिया लिया जाए और अगर वो मुंह मांगा पैसा नहीं दे सकता तो हमारा घर वापस कर दे। फीके किसान को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, इतना पैसा वो कहाँ से लाए और अगर पैसा वक्त पर ना दिया तो घर वापस देना पड़ेगा। फीके किसान को पता होता है कि इसका दोस्त एक लालची किस्म का शख्स है। थोड़ी देर सोचने के बाद किसान तालाब से बहुत सारी मछलियां पकड़कर लाता है और इन्हें एक दरख्त पर लगा देता है ताकि वो अपने लालची दोस्त को जादुई मछलियों का पेड़ दिखाकर उसका मुंह बंद कर सके। फीके किसान के दोस्त और उसकी बीवी ने जब मछलियों का ये दरख्त देखा तो वो बहुत खुश हुए। फीके किसान का दोस्त दिल में शेख चिल्ली वाली बातें सोचने लगा। इस मछलियों के पेड़ को देखकर मन ही मन में बहुत ही लालच आ गया था और इसकी बीवी भी इस पेड़ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मन ही मन में कुछ सोचने लगी थी। फीके किसान का दोस्त सोच रहा था कि वो चंद ही दिनों में अमीर हो जाएगा, वो इससे बहुत कुछ खरीदेगा। फीका किसान अपने दोस्त को ये दरख्त सौंप कर चला जाता है। जैसे ही फीके का दोस्त अगले दिन मछलियों के ताजर को वहां लाता है और मछलियां दिखाता है, वो उन्हें महंगे दामों फरोख्त करने का बोलता है। मछलियों का ताजर दरख्त पर चढ़ता है और जैसे ही वो मछलियों को हाथ लगाता है तो वो उसे बताता है कि ये मछलियां तो नकली हैं, जो कि एल्फी से चिपकाई गई हैं। फीके किसान का दोस्त ये बात सुनकर आग बगोला हो जाता है और अपने दोस्त को जाकर अपना घर वापस करने को कहता है, लेकिन फीका किसान
اسے اس کا گھر واپس دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اس کا دوست اور اس کی بیوی دونوں بہت ہی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیوی بھی اسے کھری کھوٹی سناتی ہے۔ کیوں رے بدماش، تیری اس شیخ چلی جیسی سوچ نے ہمیں کنگلا کر کے رکھ دیا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف پھیکا کسان اور اس کی فیملی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔